श्री हरि के प्रिय परम पावन कार्तिक मास में हम आप सभी के लिए अष्टावक्र महागीता लेकर आ रहे हैं। अष्टावक्र गीता वह ज्ञान कोश है जो अष्टावक्र जी ने महाराज जनक को दिया था। हमारा प्रयास है कि इसको सरल शब्दों में, सरल भाषा में आप सभी के साथ साझा किया जाए और हम सब भी उस ज्ञान की गंगा में गोता लगा पाएं और अपना अपना मोती चुन पाएं। भारतीय परंपरा ने नाम रूप को अनित्य माना है, इसलिए कभी इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इन दोनों की उपयोगिता व्यवहार को लेकर ही थी, शायद इसीलिए इसे सिर्फ व्यवहार तक ही सीमित रखा गया। देश काल से परे की सोच रही है हमारे यहाँ के ऋषियों मनीषियों की। यही कारण है कि ढूंढने पर भी जल्दी से न उनके देश का पता चलता है और न ही काल का। हम कहते हैं किंवदंती है, लोगों का ऐसा मानना है, या फिर जनश्रुति के अनुसार। ऐसे ही वाक्यों से काम चलाना पड़ता है जब हमें इन तत्वचिंतकों या हमारे महर्षियों के बारे में कुछ कहना होता है। ऐसी मान्यता है कि अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे, क्योंकि उनके पिता ने गर्भस्थ पुत्र को 8 जगह से टेढ़ा होने का श्राप दे दिया था। इसीलिए जब वे जन्मे तो 8 स्थानों से उनका शरीर वक्र था और अष्टावक्र तभी उनका नाम प्रचलित हुआ। पर कहते हैं ना कि विद्या अलौकिक सौंदर्य प्रदान करती है, बस ऐसा ही कुछ हुआ अष्टावक्र के साथ भी। अष्टावक्र ने भीतर के उस अनुपम सौंदर्य को प्राप्त कर लिया था जिसकी छाया मात्र है यह समूचा सांसारिक सौंदर्य। एक कथा के अनुसार एक दिन महाराज जनक ने स्वप्न देखा और स्वप्न में उन्होंने देखा कि वे निर्धन थे। भूख से व्याकुल जनक इधर उधर से मांग कर थोड़े तंडुल इकट्ठे कर लाए। निर्जन में लकड़ियां जलाकर उन्हें मिट्टी के टूटे पड़े बर्तन में चावलों को पकाना शुरू किया। भूख अपनी सीमाओं को तोड़ रही थी, लकड़ियां गीली थी, इसीलिए तंदुल पकने में समय लग रहा था। उनका धीरज टूट गया। अधपके चावलों की हंडियां उतारी, उन्हें पत्ते पर ठंडा करने के लिए फैला दिया। अभी वे एक ग्रास मुख में डालते कि कहीं से भागता हुआ एक सांड आया, जिसने जनक के उन अधपके चावलों को रौंदा और मिट्टी में मिला दिया। जनक अपनी दयनीय दशा पर रो पड़े। आंसुओं की अनवरत धारा बहने लगी। हिचकी बंद गई, सांस लेना तक दूभर हो गया। लगा कि अब प्राण पखेरु उड़ ही जाएंगे। मूर्छित होकर वे वहीं धरती पर गिर पड़े। लेकिन ये क्या, अचानक सब कुछ बदल गया जब उनकी नींद खुली। राजभवन की सुकोमल शैया पर लेटे महाराज जनक का गला रुंधा हुआ था। हाथों से जब आंखों के नीचे स्पर्श किया तो उनका मुख भीगा हुआ था, मानो काफी समय तक रोते रहे हों। शरीर पर उभरे सारे लक्षणों को काबू करते महाराज को समय लग गया। फिर उन्होंने उठकर जल पिया, लेकिन रात भर फिर सो न सके। नींद कहाँ थी? एक ही प्रश्न उन्हें बेचैन किए जा रहा था। सच क्या है? सच राजा जनक है या कि भूख से बिलखता बेरहाल निरीह जनक? सुबह उठते ही विद्वानों को आमंत्रित किया गया। सभी के सामने महाराज जनक ने अपना प्रश्न रखा। सभी के अपने अपने उत्तर थे, लेकिन महाराज को कोई संतुष्ट न कर सका। जागृत अवस्था या कि स्वप्न, यह प्रश्न महाराज के दिमाग में अटक कर रह गया। हर दिन के साथ बेचैनी बढ़ती गई। एक दिन महाराज जनक की विद्वान परिषद में जब घोर निस्तब्धता छाई हुई थी, 12 वर्ष के एक बालक ने प्रवेश किया। 8 स्थानों से वक्री बालक को देख सारी सभा में हंसी बिखर गई। किसी किसी की हंसी छिपी हुई थी तो किसी की उन्मुक्त। बालक ने चारों ओर नजर घुमाई और बड़ी विनम्रता से महाराज जनक को संबोधित किया। राजन, मैंने तो सुना था कि आपकी सभा में विद्वानों और पंडितों को ही स्थान प्राप्त है।
लेकिन घोर आश्चर्य, आपके चारों ओर तो चर्मकार ही विराजते हैं। वाणी में गांभीर्य था और निर्भयता भी। सभा में बिखरी हंसी जड़ बनकर ठंडा हो गई। समूचे वातावरण में एक प्रश्न सा बिखर गया। तो अष्टावक्र ने अपनी बात को स्पष्ट किया। आप सोच रहे हैं ना मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? राजन, मैं जानता हूं आप ये जरूर सोच रहे हैं, तो सुनिए। चर्मकार ही है जिसकी दृष्टि चर्म पर होती है। वह उससे आगे की बात सोच भी नहीं पाता। बिल्कुल इसी प्रकार चर्ममयी दृष्टि वाले नाम रूप को भेद कर उसके भीतर अस्तित्ववान सत-चित आनंद रूप स्वरूप का व्याख्यान कैसे कर सकते हैं? राजन, क्या आकाश घट में बंद कर घट सा हो जाता है, या कि आकाश मठ उपाधि से मुक्त हो मठाकाश बन जाता है? सभी लोग अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए, चाहे अनचाहे। राजन, मैं यह सुनकर यहाँ आया था कि आपका कोई प्रश्न है जिसे लेकर आप अत्यधिक चिंतित हैं और आप जिज्ञासु बनकर उसका समाधान चाहते हैं। लेकिन मैंने जो कुछ यहाँ देखा उससे तो ऐसा लगा मानो आप जिज्ञासु नहीं हैं, बुद्धि का खिलवाड़ पसंद करते हैं। राजन, यह भी एक प्रकार का व्यसन है। बालक ने उपस्थित विद्वानों के अहम की परतों की धज्जियां उड़ा दी। मैं आपका आशय नहीं समझा, महाराज जनक ने निवेदन किया। आपकी शंकाओं का समाधान कोई तत्व जिज्ञासु ही कर सकता है राजन। बुद्धि चातुर्य के भोगों में फंसा व्यक्ति नहीं। जिनकी दृष्टि चमड़ी के रंग, शरीर की सुंदरता और कुरूपता में ही अटकी हुई है, वे नाम रूप से परे गुणातीत तत्व के बारे में कैसे जान सकते हैं? और जो स्वयं ही नहीं जानता, वह किसी को तत्व संबंधित समस्याओं का निराकरण कैसे ही कर सकता है? महर्षि अष्टावक्र ने अपनी बात को स्पष्ट किया। तो क्या आपके पास मेरी शंकाओं का निराकरण है? राजा जनक के भीतर का जिज्ञासु उठकर खड़ा हो गया। अवश्य राजन, सत्य के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार तुम करना चाहते हो। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व का साक्षात अनुभव करवाऊंगा। अष्टावक्र के वाक्यों ने जिज्ञासु जनक की बुद्धि को भेद दिया। उनका हृदय पिघलकर भावाश्रुओं के रूप में प्रवाहित हो उठा। उन्होंने कहा, क्षमा करें, मेरा अपराध क्षमा करें। मैंने और मेरे सभासदों ने जो भूल की उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे विश्वास हो गया है कि आप मेरे अज्ञान की निवृत्ति कर ज्ञानामृत का पान करा अमृत तत्व का उपदेश देंगे और मैं जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। राजन, अवश्य होगा। ज्ञान के बिना दूसरा कोई मार्ग नहीं। अभेद ज्ञान ही शोक से पार करता है। तत्वोपलब्धि के बाद कुछ जानना, कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं राजन। यदि तुम उन्हें पूरा करो तो पल भर में तुम धन्य हो सकते हो। राजा जनक ने कहा, मुझे क्या करना होगा? अष्टावक्र ने पूछा, क्या न्यौछावर कर सकते हो? सब कुछ, राज्य, वैभव, परिवार, यहाँ तक कि अपना शरीर भी। जनक ने कहा, नहीं, इन सब के कुछ भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। राजन, यदि छोड़ना ही चाहते हो तो विषयों से राग समाप्त करो। राग ही संसार में बंधन का मुख्य कारण है। जिसकी विषयों में आसक्ति समाप्त हो चुकी है वह नित्य मुक्त है। कहते हैं, इसके बाद महाराज जनक ने अष्टावक्र को सद्गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और गुरु ने जब दक्षिणा मांगी तो शिष्य ने अपना मन गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। जब मन ही न रहा तो सहज रूप से संकल्प, विकल्प, राग, द्वेष, हानि, लाभ, जीवन, मृत्यु, सुख, दुख आदि सभी द्वंद्व भी तिरोहित हो गए। अंतःकरण शुद्ध हो गया। संसार के विषयों में हेयता की बुद्धि हो गई। विवेक का जागरण हुआ और बस इतनी देर में आत्म तत्व की अनुभूति हो गई जितना समय किसी अश्वारोही को एक एड़ से दूसरी एड़ पर पांव रखने में लगता है। इस प्रकार एक तत्वज्ञानी के सानिध्य में जिज्ञासु राजा जनक विदेह बन गए। देहधारी होते हुए भी देह के समस्त धर्मों से परे, सब करते हुए भी अक्रिय, संसार में बरतते हुए भी
अनासक्त। यह अष्टावक्र महागीता गुरु शिष्य के बीच हुई वार्ता का ही एक अनूठा संवाद है। इसमें गुरु द्वारा दिए गए तत्वज्ञान की आश्चर्यजनक व्याख्या है। इसमें उपदेश के सिवाय तत्व जिज्ञासु की अनुभूतियों का वह सिलसिला भी है जिसे अभिव्यक्ति देते हुए शब्द लड़खड़ा जाते हैं। गूंगे की गुड़ सी अभिव्यक्ति है ये। उसे तो वही महसूस कर सकता है जिसने उसे जान लिया है। शब्दों की पकड़ से बार बार फिसल जाने की वजह से ही कभी कभी लगता है अभी कुछ देर पहले जो कहा था उसे ही गलत सिद्ध किया जा रहा है। बदतो व्याघात दोष, अर्थात कहे हुए को स्वयं गलत करने का दोष लगता है। लेकिन कहने वाले की विवशता है, तभी तो थककर आखिर में नेति नेति, यह भी नहीं यह भी नहीं, क्या है मैं नहीं कह पा रहा, अवर्णनीय है वह। वर्णन कर तो रहा हूं बस इसलिए क्योंकि स्वयं को ऐसा करने से रोक नहीं पा रहा, कुछ ऐसा अनुभव होता है। अष्टावक्र गीता को सुनकर इस पर चिंतन करके अवश्य ही आप सब भी ऐसा ही महसूस करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।